हेलो दीपक। कैसे हो आप? हेलो भाई। कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। आप बताओ यूएसए के क्या हाल हैं? बढ़िया भाई, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ी बारिश हो रही है, तो अभी हम लोग कॉस्को जाके आए हैं। अच्छा अच्छा। हम भी तुम बताओ, तुम्हारा कनाडा का कैसा चल रहा है? कनाडा का हाल भाई बढ़िया चल रहा है। बस महंगाई का आपको पता ही है। कितना आजकल तो महंगाई पीक पे है। आपके वहाँ महंगाई का क्या हाल चाल है? भाई बता रहा हूँ ना, अभी कॉस्को जाके आया हूँ भाई। सब चीजें महंगी हो रही हैं धीरे धीरे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तुम बताओ। बिल्कुल भाई बिल्कुल यहाँ भी बहुत महंगाई बढ़ रखी है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे सोच रहा था कि हम डिस्कस करते हैं कि यूएस में कितनी महंगाई है, कनाडा में कितनी महंगाई है, ताकि जो हमारे दोस्त और जो हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, तो वो देख सके कि कनाडा और यूएस को अगर कंपैरिजन करना है उन्हें, तो महंगाई कितनी कहाँ पर है। तो आज हम वही करते हैं जो हमारी डेली एसेंशियल चीज़ें हैं, उस पे आज हम बात करते हैं कि यूएसए में क्या रेट्स हैं और सेम प्राइस के सेम ब्रांड वाली चीज़ के कनाडा में क्या प्राइस है। तो जैसे आपने कहा कि कॉस्को में आप गए थे, उसी तरीके से कॉस्को कनाडा में भी आपको तो पता ही है। तो हम्म। मैं भी कॉस्को में ही गया था। तो अब हम क्या करते हैं कि प्राइस कंपैरिजन करते हैं। बताओ आप क्या कहते हो? मैं तो कह रहा हूँ कि हम हमें जरूर प्राइस कंपैरिजन करने चाहिए, और मैं तो सोच रहा हूँ कि हम अपनी इंडियन करेंसी में ही प्राइस कंपैरिजन करते हैं, ताकि बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स को भी पता लगे कि इंडियन रुपीस में हमारे यहाँ पे सामान किस रेट पे मिलता है। बिल्कुल 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 दीपक भाई। तो दीपक भाई तो स्टार्ट करते हैं। तो आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है। भाई ऐसे तो देखा जाए तो हम डेली यूज में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग ना कुछ स्लिप्स बना लेते हैं। ठीक हम्म। है, तो मैंने कुछ 7 आइटम्स सोची हैं। तो हम्म, हम ऐसा करते हैं कि उन 7 आइटम्स को ही कंपेयर करने की ट्राई करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मैं फटाफट स्लिप्स बना लेता हूँ। देन आप पिक करना, बीच में कभी कभी मैं बिल्कुल पिक कर लूंगा। देन बिल्कुल उस पे रेट पे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई। तो आप भाई मेरे को 2 मिनट दो, मैं स्लिप बना लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई स्लिप्स बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैंने ना इन स्लिप्स पे नंबरिंग भी कर दी है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि हम दोनों वर्चुअली बातें कर रहे हैं, तो हम्म। ये आपके लिए इजी होगा। ठीक है, आप मेरे को नंबर बताओ, मैं उसी नंबर की स्लिप खोल दूंगा, और फिर उसी वाले पे प्राइस डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक भाई सबसे पहले आप ओपन करो स्लिप नंबर 5। 5 में क्या निकला है, आप पहले वो दिखाओ सबको। भाई पहले मैं 5 ढूंढ लूं। भाई ये मिल गई है 5 नंबर की स्लिप। ठीक है, दीपक भाई मैं चाहूंगा आप तो एक बार खोल के दिखाओ कैमरे पे क्या निकला है। जैसे कि तुम देख सकते हो, इसके अंदर आया है कीवी। ठीक है दीपक भाई बिल्कुल। कीवी है तो हम कीवी पे डिस्कस करते हैं। तो कीवी तो जैसे आपको पता ही है हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो जैसे इंडिया में या हम यूएस कनाडा कहीं पे भी कहो, तो ये तो आप मतलब कि एज ए जब आप मॉर्निंग में काफ़ी हेल्दी फूड है और हेल्दी आप फ्रूट कह सकते हो। तो ये तो एक काफ़ी डेली यूज़ की चीज़ है। तो मैं अगर आपको कनाडा के रिगार्डिंग कहूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी महंगी महंगी आए यहाँ पे कीवी के प्राइसेस। तो मैं बताता हम्म। हूँ कि यहाँ पे कनाडा में क्या प्राइस हैं। तो कनाडा में प्राइस हैं कीवी के अप्रोक्स 600 पर केजी। आप और आप अगर हम इंडिया में बात करें, तो मुझे लगता है अप्रोक्स 200 पर केजी के अप्रोक्स आ जाती होंगी या उससे भी कम। हाँ, यहाँ पे भी जो कीवी के प्राइसेस हैं, अगर आप देखोगे तो 650 पर केजी है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो मैं अपने फ्रेंड से चाहूंगा कि वो कमेंट करके नीचे बताएं कि कीवी के प्राइस अभी इंडिया में कितने चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप जैसे यूएस में हो, मैं इंडिया में हूँ, तो हमें पता चले कि हमारे अपने देश में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, वो एक बार कमेंट करके बताए कि इंडिया में करंट प्राइसेस क्या हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी भाई। तो अब अपने पास आइटम्स रह गई हैं 6 भाई। तो हम्म, हम लोग अभी इन 6 आइटम्स के, आप बताओ नेक्स्ट कौन सी आइटम पिक करनी है। तो दीपक भाई मैं नेक्स्ट कहूंगा आप पिक करो आइटम नंबर 1। भाई मैं आइटम नंबर 1 ढूंढ लूं।
भाई मेरे को मिल गई आइटम नंबर 1, ठीक है? और मैं एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ। भाई ये आया है टाइड सर्फ। ठीक है दीपक भाई, बिल्कुल। तो तो दीपक भाई, जैसे टाइड तो कॉमन चीज है कि हम यहाँ भी अब, जैसे कनाडा में भी मैं टाइड यूज कर रहा हूँ, तो बैक होम अपनी कंट्री इंडिया में भी मैं टाइड ही यूज करता था। तो मुझे टाइड मुझे फील हुआ कि टाइड टाइड का प्राइस भी यहाँ पे काफी ओवर प्राइस्ड है। तो अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में टाइड का प्राइस है अप्रोक्स 312 रुपीज पर केजी। अच्छा, तो उसी टाइम अगर मैं यहाँ यूएस की बात करूँ तो भाई वो थोड़ा-सा ज़्यादा है कनाडा से। इट्स यहाँ पे जो प्राइस है भाई वो है 340 का केजी, 340 का केजी। अच्छा अच्छा, मतलब कि अब इसमें हम देखें तो कीवी के में कीवी डिस्कस करी हमने, टाइड डिस्कस करा, तो दोनों चीजों में यूएस के प्राइजेस कनाडा से ज्यादा हैं। हाँ, ये देखा जाए तो प्राइसेज़ तो ज़्यादा हैं ही, लेकिन यहाँ पे मेनली जो सर्फ है, वो ना लोड के हिसाब से आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सर्फ तकरीबन चलता है, तो पर वीक हम 2 लोड यूज़ करते हैं, 2 लोड लगाते हैं और वो टोटल 143 लोड तक चलता है। तो मतलब 143 लोड्स तक तुम उसको यूज़ कर सकते हो, तो मतलब 70 वीक तुम्हारे निकल जाएँगे आराम से, उस सर्फ से। बिल्कुल 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 दीपक भाई, ये तो है कि जैसे एक मुझे यहाँ पे ये चीज अच्छी लगी कनाडा में भी, कि लोड्स के अकॉर्डिंग आता है, तो आपको बता देंगे कि एक बार में आपको इतना ही सर्फ यूज करना है। जैसे इंडिया में हम कई बार क्या करते हैं कि कभी ज्यादा यूज कर लेते हैं, कभी कम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पर लोड के हिसाब से है, तो आप अपना प्रॉपरली उसे यूज कर सकते हो एफिशिएंट वे में, हम कहें तो। या बिल्कुल और बिल्कुल तो। अदर देन दैट मैं भाई एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे होता क्या है कि वॉशिंग मशीन भी खुद से सर्फ लेती है, कुछ वॉशिंग मशीन। तो हम्म, आप उसमें पहले से फिल करके रख दो, तो वो खुद से लोड कर लेती है सर्फ, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब इंडिया में भी आती हैं आजकल ये वॉशिंग मशीन्स, बट काफ़ी प्राइस्ड हैं, तो यहाँ पे ये कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई, तो अब हम ऐसा करते हैं, सर्फ के बारे में डिस्कस कर लिया, कीवी के बारे में डिस्कस कर लिया, तो हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मैं कहूंगा आप पिक करो अब की बार। भाई अभी आई हैं 4-5 पर्चियाँ बची हैं और मैं खोलना चाहूँगा नंबर 4, ठीक है? ठीक है दीपक भाई। तो मैं आपको बता दूँ नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 है भाई सबका फ़ेवरेट बनाना, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। आप बनाना के बारे में भाई आपकी बॉडी ऐसे हेल्दी से लग रहे हो, नहीं नहीं बनाना दीपक खाते हो कि नहीं भाई खाते हो? दीपक भाई, बनाना तो सबके लिए जरूरी है। आपको पता है कि बनाना में आयरन का जो आप कहोगे, आयरन काफी ज्यादा होता है बनाना में। तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि बनाना सबको खाना चाहिए। मैं भी मॉर्निंग में जरूर खाता हूँ। तो बनाना पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बनाना आपको पता है, जैसे इंडिया में तो हम पर डजन के हिसाब से ले आते हैं कि डजन में 12 बनाना आपको जरूरत है, आप 12 लिया है, 1 दर्जन लिया है, हाफ डजन लिया है। तो बट यहाँ पे आपको कनाडा में मैं बताऊं तो ये पर केजी के अकॉर्डिंग या पर एलबी के अकॉर्डिंग आपको लेने पड़ते हैं। तो हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि पर केजी का क्या प्राइस है यहाँ पे कनाडा में। तो पर केजी बनाना आपको पड़ रहा है अप्रोक्स 75 रुपीज पर केजी। तो मतलब कि मुझे अच्छा। लगता है कि ये ओवर प्राइस नहीं है, तो नॉर्मल प्राइस है। मतलब कि जैसे इंडिया में भी अगर हम देखें तो अप्रोक्स 60-70 है बनाना का प्राइस। भाई लेकिन अगर मैं जहाँ आपके यहाँ 75 है, वहीं मैं बात करूँगा यूएस की, तो यूएस में भाई है 117 ₹117 पर केजी। सो मैं तो यही बोलूँगा कि ये ओवर प्राइस्ड है। द थिंग इज़ क्योंकि बनाना इतना ज़्यादा इंडिया में इतना महँगा तो नहीं है, आप कहीं भी ले लो, ठीक है? बिल्कुल यूएस में थोड़ा महँगा आता है ये चीज़। बिल्कुल 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 दीपक भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बनाना यूएस में महंगा है। कनाडा में हम कह सकते हैं रीजनेबल है। हाँ। एक आपको और बात बता दूँ, ये तो कॉस्टको की मैं प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन हम्म, अगर आप कहीं और किसी और वेंडर से लेंगे लाइक आप फ्रेड मार्ट से लेते हो या किसी और टारगेट से या फिर सेफवे से आपको और भी महँगे मिलेंगे। बिल्कुल 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 दीपक भाई, तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम यूएस में मिस्टर दीपक ने कॉस्को के प्राइस लिए हैं, और मैंने यहाँ कनाडा में
कॉस्को कनाडा के प्राइसेस लिए हैं, तो दोनों सेम चेन है, तो हम सेम चेन पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ। तुम नेक्स्ट आइटम पे बढ़े दीपक। हाँ जी भाई, नेक्स्ट भाई अभी 4 पर्चियाँ बची हैं जिसमें से नंबर 2, 6, 7 और 3 है। तो दीपक भाई हम थ्री आइटम नंबर 3 पे चलते हैं। भाई लास्ट पर्ची थी 3 वाली आपने चूज करा। मैं आपको बता दूं इसमें क्या आइटम है हमारी। भाई ये है जो सबसे मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट जो कि लीटर्स में आता है, भाई दीपक वो है भाई, मिल्क। अच्छा अच्छा दीपक भाई, बिल्कुल मिल्क तो काफी मतलब कि हर हाउस होल्ड की नीड है ये तो, चाहे आप मॉर्निंग में अगर आप मिल्क पीते हो तो आपको मिल्क चाहिए, अगर आप टी लवर्स हो तो आपको तब भी चाहिए, अगर आप कॉफी लवर हो आपको तब भी टी मिल्क चाहिए। तो मिल्क तो हर हाउस होल्ड की एक नेसेसिटी है। तो मैं अगर कनाडा की बात करूं तो मुझे मिल्क लगता है कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कनाडा में क्या प्राइस है। कनाडा में प्राइस है मिल्क का 135 रुपीज़ पर लीटर। और भाई यहाँ पे हम लोग यूएस आपसे काफी पीछे रह गया मैं कहूँगा। यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो है 77 रुपीज, मतलब 77 रुपए। हम्म, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो मिल्क आता है वो ना गैलन के हिसाब से आता है। तो हम्म, 1 गैलन में अप्रोक्सीमेट 3.48 लीटर मिल्क होता है। हम्म, और हम लोग स्पेशली 2 गैलन से इकट्ठी आती हैं। तो मतलब तकरीबन एक बार में आप 7 लीटर के आसपास दूध लेके आ सकते हो। और वो तकरीबन 14 डेज वगैरह का उसकी होती है। ठीक है, कि 14 डेज तक आप उसको यूज कर सकते हो, बट हमारा तो भी 5-6 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो भाई हम्म। ये जो है 77 रुपीज है यहाँ पे यूएस में। बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई, तो मैं इस पे ही, आप जब आपने एक्सपायरी की बात कर दिया तो मैं भी एक्सपायरी का बताता हूँ आपको कनाडा का। तो कनाडा में जो मिल्क आता है तो उसकी एक्सपायरी अप्रोक्स 1 मंथ है। 1 मंथ। हाँ। तो तो आपने कभी 1 मंथ तक रख के देखा है कि मिल्क कैसा रहता है, या फिर मतलब बस एक्सपायरी लिखी हुई है, चल रहा है काम? बस बस दीपक भाई, आपको पता ही है, जैसे एक बार में 4 लीटर्स लिया है मिल्क, तो 4 लीटर्स अपना 4 डेज 5 डेज चल जाता है। तो बट क्या है कि एक्सपायरी डेट्स जो लिखी हैं यहाँ पे 1 मंथ की हैं वो। तो ये चीज़ अच्छी है कि जैसे अगर आपका काफ़ी हार्श मौसम है, जैसे आजकल आपको पता है काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, तो अगर कोई बाहर नहीं जा सकता तो हम मिल्क अपना 2 वीक्स 3 वीक्स का स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे इंडिया से अच्छी लगी। बट इंडिया में आपको 2 दिन 3 दिन में कंज्यूम करना पड़ता है, तो प्राइस भी बट काफ़ी रीजनेबल है इंडिया में। तो जो इंडिया में बैठे हैं अगर उनको लगता है कि इंडिया में चीज़ें काफ़ी ओवर प्राइस्ड हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे मिलती हैं जो आपकी डेली यूज़ की हैं। और वैसे अगर आप देखा जाए ना, इंडिया में जो अपनी आबादी है, ठीक है, वो भी काफी है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडिया के जो प्राइस है वो काफी रीजनेबल है। ठीक है, फ्रॉम लेट्स से यूएस और कनाडा और कोई भी कंट्री के अगर रिगार्डिंग देखा जाए तो काफी जेन्यूनली मेरे को लगता है कि इंडिया अभी काफी अच्छा कर रहा है, जो मुझे लगता है। बिल्कुल 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 दीपक भाई, तो अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं अपनी। तो भाई नेक्स्ट है 3 नंबर है भाई मेरे पास है, 2, 6 और 7। ठीक है, तो आप बताओ कौन सा नंबर चूज करना चाहोगे? तो दीपक भाई मैं कहता हूँ आपकी बार, आप नंबर 2 पिक करो। ठीक है भाई, आपने नंबर करा 2 पिक, मैं इसमें देख लेता हूँ। तो भाई ये है जो इंडिया में भी लोगों की आंखों से आंसू निकाल देता है। ठीक है, तो, आप समझ तो गए ही होंगे। तो दीपक भाई आपकी बार मैं गैस करता हूँ, आपकी चीज़ की बात कर रहे हो, आप अनियन की बात कर रहे हो। बिल्कुल भाई, ये है अनियन। ठीक है, तो यहाँ पे अनियन ने वैसे आंसू तो नहीं निकाले, बट हाँ यहाँ पे काफी ओवर प्राइस्ड है। बट मैं अपना प्राइस बताने से पहले मैं आपका प्राइस जानना चाहूंगा। तो दीपक भाई मैं अनियन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि नॉट वेरी ओवर प्राइज्ड, बट इंडिया से महंगा है, बट ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। तो अप्रोक्स 86 रुपीज़ पर केजी हमें यहाँ पे अनियंस मिल जाते हैं। आपको क्या प्राइस मिलता है? मैं आपका यूएस का प्राइस जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। भाई आपकी एक्साइटमेंट को मैं थोड़ा
और बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 2 टाइप के अनियन के प्राइसेज़ की बात करने वाला हूँ, ठीक हुँ, है? तो पहला मैं यहाँ बात करूँगा येलो अनियन के प्राइस की। तो आप कुछ गेस कर सकते हो कि क्या प्राइस होगा? मुझे अ, लगता है दीपक भाई अप्रॉक्स 80 टू 100। भाई मैं आपका एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ाने के नहीं बढ़ाना चाहता, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो येलो अनियन है, वो है भाई 150 के आस-पास, 150 का केजी। देखो भाई ये तो मैं कहूँगा कि काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। इंडिया से अप्रॉक्स 3 टाइम्स महँगा है। हाँ जी, एंड अगर अपन जो इंडिया में यूज़ करते हैं पर्पल वन, ठीक है? हुँ, वो मैं कहूँगा कि वो तो आप अगर सुनोगे तो आपकी आँखों में आँसू अभी आ जाएँगे, ठीक है? वो है भाई 200 के आस-पास। काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है तो मतलब हाँ, कनाडा लेकिन में यहाँ पे ऐसा है कि 10 एलबी अगर आप वैसे बाहर जाओगे, हुँ, हुँ। कॉस्टको से बाहर, कॉस्टको से नहीं लोगे, किसी और से लोगे, तो आपको उससे भी महँगा देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इस मामले में यूएस काफ़ी ओवर प्राइस्ड है कनाडा से, और इंडिया से तो ऑब्वियस कनाडा और यूएस दोनों ही ओवर प्राइस्ड हैं। बट कनाडा के मुकाबले यूएस ओवर प्राइस्ड है सब। आप देखो दीपक भाई, ओनली एक बॉर्डर है बीच में, बॉर्डर के उस साइड यूएस है, बॉर्डर की इस साइड कनाडा है, तब भी प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। भाई मैं बिल्कुल ही आपसे सहमत हूँ कि प्राइसेज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। हम्म, उसके 2 कारण भी हो सकते हैं कि जो करेंसी का गैप है कनाडा वर्सेस यूएस, तो एक वो भी कारण हो सकता है हम्म, क्योंकि यूएस करेंसी कनाडा के मुकाबले काफ़ी डिफरेंस रखती है, राइट? हम्म, अगर आप देखोगे तो आजकल यूएस करेंसी 80 के आसपास है, तो हम्म। आपके यहाँ पे कैनेडियन डॉलर क्या चल रहा है आजकल? कैनेडियन डॉलर अप्रोक्स 60.5 के अप्रोक्स है, तो काफ़ी हाँ, तो आप डिफरेंस। समझ हाँ। सकते हैं कि हम्म, 20 रुपीज़ का डिफरेंस तो पर डॉलर वहाँ पे भी आ गया है। हम्म। बट अगर वैसे देखा जाए तो काफ़ी ओवर प्राइस्ड है यहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल, यूएस। बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं दीपक। तो भाई इसमें अभी नेक्स्ट 2 ही आइटम बचे हैं और नंबर हुँ, भी दोनों कंसेक्यूटिव हैं हुँ। 6 और 7। आप कौन-सा चूज़ करना चाहोगे? तो दीपक भाई, अब की बार हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 7th आइटम नंबर 7 से अपने। तो भाई आइटम नंबर 7 मैं ओपन करता हूँ और ये है भाई 1 अनार 100 बीमार। अच्छा, तो तो ये ना निकला है अनार, तो आपके यहाँ इसका क्या रेट है? अनार तो मैं कहूँगा दीपक भाई यहाँ पे काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। तो अनार का मैं आपको एप्रोक्स बता देता हूँ। अनार है यहाँ पे एप्रोक्स 220 रुपीज़ पर केजी। तो एप्रोक्स अगर हम भाई इंडिया में देखते हैं तो 110 120 रुपीज़ पर केजी अपने को मिल जाता है अच्छा अनार। तो यहाँ पे मैं एप्रोक्स डबल। अपने मैं अपने व्यूअर से भी जानना चाहूँगा कि मतलब अभी जो भी आइटम्स हमने डिस्कस करे हैं, उनके प्राइसेज़ इंडिया में क्या चल रहे हैं? अगर वो कमेंट करके बताएँ तो दैट विल बी रियली गुड। जहाँ पे आपने अपना काफ़ी ओवर प्राइस वाली बात करी, तो मैं यूएस के पे अनार की बात करूँगा। भाई वो है 450 ₹450 ये केजी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि भाई अगर देखा कि जाए अपन हुँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दीपक तो भाई, अब हम अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। भाई लास्ट आइटम है, आपको नंबर बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट हम्म, खोल दूँगा जो जो कि है ऑयल। ठीक है दीपक भाई, तो मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं हम। तो ऑलिव ऑयल का प्राइस है 590 रुपीज़ पर लीटर, जो इंडिया से कम है। मैं कहूँगा कि ऑयल के रिगार्डिंग एटलीस्ट कनाडा में कम में मिल रहा है हमें ऑलिव ऑयल। अगर इंडिया में हमें चाहिए तो अप्रोक्स 900 950 के अप्रोक्स हमें जाना पड़ता है। तो इस मामले में कहूँगा कि कनाडा रीजनेबल है। भाई जहाँ पे आपने कनाडा की बात करी, वहाँ पे मैं यूएस की बात करूँगा, तो यहाँ पे जो ऑलिव ऑयल का प्राइस है पर लीटर के हिसाब से दैट इज़ लाइक 600 टू 700 के बीच में। हम्म, अ, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक ऑयल चाहिए, लाइक आपको वापस सरसों का तेल ही चाहिए या फिर मस्टर्ड ऑयल ही चाहिए आपको, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। जो आपको मिलता है 900 पर केजी सॉरी लीटर। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे वैसे इंडियन स्टोर काफ़ी ओवर प्राइस्ड है।
तो मैं हुँ। आपसे कभी और बात करूँगा उनके रिगार्डिंग कि बिल्कुल, बिल्कुल, कितने बिल्कुल। ओवर प्राइस्ड है इंडियन स्टोर्स। हुँ, हुँ। बट अभी मैं बोलूँगा कि 600 के आस-पास है ऑल इन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो दीपक भाई अभी हम ऐसा करते हैं कि रैप अप करते हैं कि अपनी वीडियो को, और यहीं पे मैं व्यूअर्स से कहूँगा, अगर आपको अभी हम इस ये कनाडा वर्सेस यूएस की और भी सीरीज लेके आएँगे, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक आइटम जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो कि यूएस में क्या प्राइस है और कनाडा में क्या क्या प्राइस है उसका। सो इट्स अभी हम ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम्स ला रहे हैं, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो-जो डिमांड्स आएँगी व्यूअर्स की उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज, ये नेक्स्ट एपिसोड्स हम बनाएँगे। ठीक ठीक है, ठीक है सचिन भाई, चलता है। ठीक ठीक है दीपक भाई, तो फिर हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फिर कुछ ओके नई भाई, नई चीजों के साथ, नए प्राइजेस के साथ। ओके भाई, बाय। थैंक यू ऑल।